चौहान वंश इतिहास। प्रिय तृतीय के प्रथम इकाई में आपके चौहानों के उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में टॉपिक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार किंवदंती है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौथे योद्धा के रूप में चौहान की उत्पत्ति हुई। अतः चौहान अग्निवंशी हैं। इसी तरह हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी व सीकर जिले के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार ये सूर्यवंशी हैं। चौहान 7वीं शताब्दी में उत्तरी राजस्थान में बसे। उससे पहले दक्षिणी राजस्थान में बूंदी और सिरोही में ये बस गए थे। उत्तरी राजस्थान के चौहानों ने पहले सांभर को जीता, फिर आमेर और जालोर पर विजय प्राप्त की। चौहानों की राजधानी नागौर, फिर अजमेर और 12वीं शताब्दी में दिल्ली बनी। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। इनका शासन क्षेत्र शाकंभरी, अजमेर, नागौर और जयपुर का क्षेत्र, रणथंभौर, हाड़ौती क्षेत्र जिसमें कोटा और बूंदी शामिल हैं, जालौर, नाडोल व सिरोही क्षेत्रों तक रहा। इसमें हमें शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान और सिरोही के चौहान मुख्य रूप से मिलते हैं। शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव को इसका संस्थापक माना जाता है और वासुदेव के पश्चात पृथ्वीराज चौहान प्रथम, अजयराज चौहान, अर्णोराज एवं विग्रहराज चतुर्थ प्रमुख शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहते हैं और जो रासो ग्रंथ है, पहला रासो ग्रंथ बीसल देव रासो भी विग्रहराज चतुर्थ पर ही आधारित है। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, सोमेश्वर एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय के पश्चात अजमेर पर चौहान वंश का अंत हो गया एवं दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। रणथंभौर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज रणथंभौर शाखा का संस्थापक माना जाता है। उसके पश्चात वल्लनदेव, प्रहलाद, वीरनारायण एवं बाघभट्ट प्रमुख शासक हुए। बाघभट्ट के समय दिल्ली में इल्तुतमिश व रजिया सुल्तान का शासन रहा। बाघभट्ट के समय बलबन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उसने 3 बार आक्रमण किए परंतु वह सफल नहीं रहा। उस समय बलबन इक्तेदार के रूप में कार्यरत था। बाघभट्ट के पश्चात जयसिम्हा एवं हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक बने। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था और उसके शासनकाल में जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को अपने अधिकार में किया। हमीर दृढ़ता व वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी रंग देवी ने अन्य रानियों के साथ, महिलाओं के साथ जौहर किया। हमीर से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जिसमें हमीर महाकाव्य जिसके लेखक नयन चंद्र सूरी हैं, हमीर हठ जिसके लेखक चंद्रशेखर हैं, हमीर रासो जिसके लेखक जोधराज हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं से भी उसकी विजयों एवं शूरवीरता का पता चलता है। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। 16 में वह
विजयी रहा, परंतु अंतिम 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। हमीर हठ जो है वो यह जानकारी देता है कि क्या कारण बना कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ। तो उसमें हमीर हठ जो है वो हमें ये बताता है कि जालोर के समीप अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह और उसके भाई केहबरू को हमीर ने अपने यहाँ पे शरण दे दी थी। यह घटना 1299 ईस्वी की है, जब गुजरात पर आक्रमण के पश्चात धन संपदा के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुस्लिम जो मंगोल और जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर दिया था, उनमें आपस में विद्रोह हो गया और इनमें विद्रोहियों को हमीर ने अपने यहाँ पे शरण दे दी। अलाउद्दीन की मांग पर हमीर ने इन दोनों नेताओं को उसे सौंपने से इनकार कर दिया और इसे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का दूसरा कारण हमीर हठ में अलाउद्दीन सेनानायक मीर मोहम्मद शाह का सुल्तान की मराठा बेगम हमीर आसों में इस बेगम का नाम चिमना बताया गया है, से प्रेम होना बताया है। बेगम ने उसके साथ मिल अलाउद्दीन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, परंतु उसे पता चल गया। उसने सेनानायक को बंदी बनाने का निश्चय किया, पर वह बचकर हमीर की शरण में चला गया और हमीर द्वारा शरणागतों को सौंपने व राज्य से निर्वासित करने से इनकार करना ही हमीर हठ कहलाता है। हमीर की हार का कारण उसके सेनापति रतिपला और रणमल द्वारा धोखा दिया जाना भी बताया गया है। अमीर खुसरो ने दुर्ग में खाद्यान्न का अभाव होना बताया है, अतः ज़्यादा दिन तक घेराबंद चल न सकी और हमीर लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने उसके सेनानायकों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें मौत की सज़ा दी। अब यह दुर्ग व झाई का क्षेत्र जो इसके इलाका पास का इलाका है, उसे अलाउद्दीन ने उलूग खां को सौंप दिया गया। हमीर के विषय में एक दोहा भी है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, त्रिया तेर हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। जालोर के चौहान शासक, इसमें हमें जो हमारे स्रोत हैं वो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध है, मोहनोद नैणसी द्वारा रचित नैणसीरी ख्यात है, अमीर खुसरो एवं फरिश्ता की रचनाएं हैं और मकराना नागौर से प्राप्त एक शिलालेख है। प्राचीन अभिलेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है और जालोर को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। जालोर का अर्थ जाल और चारों ओर उसकी सीमा, जाड़ एक पेड़ है और चारों ओर उसकी सीमा बनी हुई है, अर्थात जाल पेड़ के क्षेत्रों की सीमा वाला क्षेत्र जालोर कहलाता है। 10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुंज द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया और उस समय परमारों का अंतिम शासक कुंतपाल था। मोहनोद नैणसी ख्यात के अनुसार जालोर व सिवाना क्षेत्रों पर इनका शासन था। दहिया सरदार ने विश्वासघात कर दिया एवं कीर्तिपाल चौहान द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। कीर्तिपाल के समय मेवाड़ पर सामंत सिंह का शासन एवं कीर्तिपाल व सामंत सिंह में संघर्ष हुआ। मेवाड़ सामंतों ने सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह को राजा घोषित किया। चालुक्यों से सहयोग लेकर कीर्तिपाल को भी मेवाड़ से खदेड़ दिया गया। तब उसने गुजरात सीमा से सटे जालोर क्षेत्र को जीता एवं वहाँ पे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस प्रकार जालोर में कीर्तिपाल, जिसे कीतू भी कहते हैं, और ये नाडोल चौहान अल्हड़ का सबसे छोटा पुत्र था, को उसका संस्थापक माना जाता है। कीर्तिपाल के पश्चात समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, सामंत सिंह और कान्हड़ देव प्रमुख शासक रहे और कान्हड़ देव के समय 1311 ईस्वी में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया एवं इसमें कान्हड़ देव
एवं उसका पुत्र वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुआ एवं जालौर में चौहान सत्ता का अंत हो गया। अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान, उसके विभिन्न कारण हमें पता चलते हैं। इसमें एक आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, दूसरा कान्हड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को गुजरात अभियान से लौटने पर सहायता न देना, कान्हड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की गर्भोक्ति सहन न करना व चुनौती देना, तथा एक ये भी आता है हमें कान्हड़ देव प्रबंध में मिलता है कि कान्हड़ देव के पुत्र वीरम द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के हरम की एक राजकुमारी जिसका नाम फिरोजा मिलता है कि विवाह प्रस्ताव को ठुकराना। यद्यपि यह एक किंवदंती भी हो सकती है। जालौर अभियान से पूर्व शिवाना के शक्तिशाली दुर्ग पर 1308 ईस्वी को सेना भेजी गई। इसमें राजद्रोही भावले की सहायता से इस दुर्ग को जीतना व दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने खैराबाद करवा दिया। उस समय वहाँ पे शीतल देव नामक चौहान सरदार दुर्ग का रक्षक था और जो लड़ते हुए मारा गया। सेनानायक कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा दुर्ग पर अधिकार कर दिया गया और इस समय चौहान सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गई और कान्हड़ देव के लिए यह आगे चलकर 1311 में पराजय का कारण बना। इस तरह जालौर में भी चौहान सत्ता समाप्त हो गई।